डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जबरा में। आप लोगों को इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाया जाएगा, जो एक्सरसाइज 1.1 है। पहला ही चैप्टर है ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th क्लास का। तो आपने इससे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो सभी पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट थे और 5वें पार्ट में 5 ही क्वेश्चन थे। वहाँ तक का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और मैंने भी लिख दिया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहेंगे हम कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर ये आर दिया हुआ है, एक रिलेशन, और ए बी टाइप एलिमेंट है सच दैट, इस तरह से है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पर। और ये जो आर है, ये रिलेशन जो है आर, ये डिफ़ाइन किया गया है जो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है उस पर। देखो, हम जानते हैं रियल नंबर का सेट जो होता है आर, इस आर और इस आर में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर रियल नंबर का जो सेट होता है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये होता है कि -∞ से +∞। यानी इसमें जो है इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इस तरह के नंबर आते हैं जो -∞ से +∞ के बीच लाई करते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर हम फर्स्ट बात जो दिखानी है हमको, वो हम जानते ही हैं, सौतुल्य या रिफ्लेक्सिव दिखाना है इसको हमको। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये चेक करेंगे हम यहाँ पर। देखो, सौतुल्य होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का उसी से ही रिलेशन बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, मान लिया 1/2 एक एलिमेंट उठाया हमने इस आर से, तो हम देखते हैं सिंस 1/2 या ये भी मत लिखिए, अभी ऐसे लिखिए 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि सिंस देखो 1/2 बड़ा होता है 1/2 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। इसका मतलब क्या है? जबकि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है, जो यहाँ पर डिफाइन किया गया रिलेशन को, वो क्या आना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से। जबकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा आ गया है सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से। तो ये इस तरह का पेयर इसमें बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद दूसरी बात चेक करते हैं हम यहाँ पर, सममिति, यानी सममेट्रिक है कि नहीं है। तो सममेट्रिक के लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि अगर एक पेयर ऐसा है, मान लिया अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन किससे हो जाना चाहिए? आर से, मतलब बी का रिलेशन ए से हो जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, माना 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से हमेशा लेस इक्वल रहेगा। लेकिन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? चूँकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 जो है वो बड़ा है 1 के स्क्वायर से।
यानी 2 बड़ा है 1 से। अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि ये छोटा होना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो इसका पहला कंपोनेंट है ये वाला, ये इसके स्क्वायर से लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इसके स्क्वायर से ग्रेट आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ग्रेटर देन है ये, तो इसलिए आर क्या है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट, यानी ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और उनका रिलेशन दिखा देते हैं कि मान लिया ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं इस तरह से, मान लिया हमारे पास इस तरह से है 3,2 मान लेते हैं यहाँ पर, माना 3,2 बिलोंग्स टू आर, तथा यहाँ पर लेते हैं 2,1/2 बिलोंग्स टू आर। इस तरह से है मान लिया हमारे पास, या यहाँ पर 3/2 लीजिए आप, देखो 3/2। तो अब आप देखिएगा 3 और 2 जो है, आप इसमें रिलेशन भी देखेंगे, आप देखिएगा 3 है तो 4 के वर्ग से छोटा है, ठीक है, और 2 है तो ये क्या है, 3/2 के वर्ग से छोटा है। तो इस तरह का हमें एलिमेंट्स ऐसे भी नहीं उठाने हैं कि आपने कुछ भी अपनी मर्जी से उठा दिए, एलिमेंट इसमें ऐसे ही लेंगे जो इस वाले रिलेशन को यहाँ पर, ये जो ये है, इस संबंध को प्रूफ करे, इस संबंध को सेटिस्फाई करे। अगर इस संबंध को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसे एलिमेंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया, देखो ये वाला जो है 2 और 3/2 एलिमेंट, अगर हम देखते हैं ये जो है 3/2 के स्क्वायर से हमेशा लेस देन रहता है, और इसी तरह ये जो है इसके स्क्वायर से हमेशा लेस देन रहता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एलिमेंट उठाए। और अब देखो, अब हम ये कहेंगे कि 3 का तो रिलेशन 2 से है और 2 का 3/2 से है, तो 3 का 3/2 से आना चाहिए यहाँ पर। तो देखो हम आएगा कि नहीं आएगा, देखो देखते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि अगर 3,2 आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 वो लेस इक्वल है किसके, 2 के स्क्वायर से, तथा 2 लेस इक्वल है 3/2 के स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पर 2 लेस इक्वल, ये हो गया 9/4, 9/4 डिवाइड करते हैं इसको तो ये कितना आता है 2.25। अब देखो ये 3 जो है, ये 3 ये तो 2.24 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पर देख लेंगे हम यहाँ पर, परंतु 3 तो बड़ा आ रहा है 2.25 से। अब जब ये बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3, ये किसकी वैल्यू थी, 3/2 की, 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इससे पता लगा कि ये आर में नहीं है। तो जब ये आर में नहीं है, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया था, 3 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3/2 से, तो ये आर में इस तरह का रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी 3 का रिलेशन 3/2 से नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो हमने ये क्वेश्चन देखा बहुत आसान तरीके से। आप लोग इस रिलेशन को ध्यान में रखें कि रिलेशन डिफाइन कैसे किया गया है। यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, क्या समुच्चय इतने में r बराबर ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध सौतुल्य सममित या संक्रामक है। तो इसके लिए हम मान लिया ये सेट A है, ये जो सेट दिया गया है इसको हमने A मान लिया। यहाँ पर माना A बराबर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है इसके, और इस सेट A पर इस R को परिभाषित किया गया है। इसमें इस तरह के एलिमेंट आएंगे ए बी सच दैट B इज इक्वल टू क्या होगा a+1, यानी जब आप A बराबर 1 रखेंगे तो B 2 देगा, और A बराबर 2 रखेंगे, यहाँ से आप एलिमेंट उठा के रखेंगे ये, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ मिलेगी हमको। लेकिन जब हम लास्ट वैल्यू रखेंगे 6 तो 6 नहीं रख सकते, क्योंकि b बराबर 7 आ जाएगा, और 7 इस सेट में है नहीं है हमारे पास, तो इसलिए जो है ये आप यहाँ पर इतनी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो r तैयार हो चुका है हमारे पास। यहाँ पर r जब तैयार हो गया तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हम जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना हमको, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सौतुल्य बोलते हैं हिंदी में। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 से है ही नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं है, 5 का 5 से नहीं है, यानी 6 का 6 से नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A, A does not belongs to R for all A belongs to A। जो भी A के एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है, उनके लिए A, A R में बिलोंग नहीं करता है, यानी A का रिलेशन A से नहीं है। ये मैंने आपको R बना के दिखा दिया। देखो दिख रहा है ना यहाँ पर कि 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए था, 2 का 2 से, 3 का 3 से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जनरली लिख दिया यहाँ पर कि A, A डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, हम लेते थे कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का 3 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर सममित है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर सिंस, या मान लेते हैं 1 का 2 से है, 2 का 1 से होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर ऐसे दिखाना है। यदि A, B बिलोंग्स टू R, मान लिया ये है, परंतु B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R है ही नहीं है। यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं 1 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का 1 से नहीं है। इसी तरह 2 का 3 से, 3 का 2 से नहीं है। यहाँ पर है यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक या संक्रामक। देखो संक्रामक के लिए क्या होता है, मान लिया एक का रिलेशन 2 से है और 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, यहाँ पर हो, मान लिया ये 2 इस तरह से हैं, परंतु A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखो यहाँ पर मैंने लिखना था ये फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू ए, उसके लिए चल रहा था। और यहाँ पर भी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी यहाँ से ले जा रहे हैं, जैसे कि ये है, देखो यहाँ पर इस वाले आर का मतलब सॉरी आर नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट ए पे डिफाइन किया गया ना आर को, तो ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ऐसे लेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसा आ नहीं रहा है, यहाँ पर 1 का 2 से है, 2 का 3 से, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। देखो 2 का 3 से, 3 का 4 से, 2 का 4 से नहीं है, 4 का 5 से है, 5 का 6 से नहीं है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो यदि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से है, और इसके लिए ये तो है, परंतु यहाँ पर जो है ए का सी से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, ये फंक्शन हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ना तो ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बहुत ही आसान होता है ये, अगर आप थोड़ी सी भी डेफिनेशन को ढंग से तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स की है, यहीं से अगले चैप्टर के द्वार खुलेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी है, और फिर हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। उन सब के लिए इसी चैप्टर से रास्ता हाथ लगेगा। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को लगातार देखें, आप लोग बार बार देखें, जितनी बार देखते हो उतनी बार समझ में आएगा आपको, और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।